Good morning and welcome back to my channel. This is Daljit Singh and you can contact me for UK, USA और Canada visitor visa. तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम 5257 फॉर्म जो है विजिटर वीजा जो कि कनाडा के लिए विजिटर वीजा है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस फॉर्म को फाइंड कहाँ से कर सकते हैं, कि डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। तो ये रहा मेरे पास कैनेडियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट। फिर से मैं आपके लिए खोल देता हूँ, लाइक अगर आपको जस्ट सिंपली फॉर्म फिल करना है तो जस्ट यही आप डाउनलोड कीजिए 5257 फॉर्म। जस्ट ये आप जैसे ही करोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि canada.ca है वो खुल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपके ये डाउनलोड में चला जाएगा और यहाँ पर आप इसे ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपल इंफॉर्मेशन चाहिए। पहले तो यूसीआई क्या है? यूसीआई उन कैंडिडेट्स के लिए जरूरी था जिन्होंने पहले से विजिटर वीजा, स्टडी वीजा या किसी भी तरह का वीजा अप्लाई किया था और उनको एक यूसीआई नंबर दिया गया होता है, तो वो यहाँ पर फिल करना होता है। बट फॉर फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है। सेकंड, आई वांट सर्विस इन इंग्लिश या फ्रेंच, तो इंग्लिश आप फिल कीजिएगा। वीजा रिक्वेस्ट किस चीज के लिए है? विजिटर वीजा या ट्रांजिट? तो विजिटर वीजा के लिए हम बात कर रहे हैं। फुल नेम, फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है। गिवन नेम, अच्छा यहाँ पर गिवन नेम जो है वो जरूरी होता है, SINGH, ठीक है। हैव यू यूज एनी अदर नेम, निक नेम, फैमिली नेम? नो, अगर इन केस आपने नहीं यूज, ऑब्वियसली लाइक देन आफ्टर सेक्स, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में डालो तो अच्छा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है इसी फॉर्मेट में डालेगी। फॉर एग्जांपल 1980, फिर उसके बाद मंथ आ गया 0701, सिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी या टाउन, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखना जो आपके पासपोर्ट पर मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल जो आपकी लाइक प्लेस ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल होगा कंट्री और टेरिटरी इंडिया, ठीक है। दो बार प्रेस करोगे, पहले आइलैंड आएगा फिर इंडिया आएगा। सिटीजनशिप कहाँ की आपकी, आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा, बट इन माय केस इट्स इंडिया, ठीक है। करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, करंट कंट्री कौन सी है, फिर से इंडिया। स्टेटस क्या है, आप मतलब इंडिया में क्या हो, आप सिटीजन हो, परमानेंट रेजिडेंट हो, तो मैं सिटीजन ही लूंगा क्योंकि मैं सिटीजन हूं। आई वाज बोर्न ब्रॉट अप हियर। अगर ऑब्वियसली लाइक देन आफ्टर सेक्स, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में डालो तो अच्छा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है इसी फॉर्मेट में डालेगी। फॉर एग्जांपल 1980, फिर उसके बाद मंथ आ गया 0701, सिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी या टाउन, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखना जो आपके पासपोर्ट पर मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल जो आपकी लाइक प्लेस ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल होगा कंट्री और टेरिटरी इंडिया, ठीक है। दो बार प्रेस करोगे, पहले आइलैंड आएगा फिर इंडिया आएगा। सिटीजनशिप कहाँ की आपकी, आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा, बट इन माय केस इट्स इंडिया, ठीक है। करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, करंट कंट्री कौन सी है, फिर से इंडिया। स्टेटस क्या है, आप मतलब इंडिया में क्या हो, आप सिटीजन हो, परमानेंट रेजिडेंट हो, तो मैं सिटीजन ही लूंगा क्योंकि मैं सिटीजन हूं। आई वाज बोर्न ब्रॉट अप हियर। अगर नेक्स्ट है प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, पहले की कंट्री या टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, तो ये मेरे केस में ये सेम है तो मैं सेम ही मेंशन करूंगा। प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट ड्यूरिंग द पास्ट 5 years, हैव यू लिव्ड इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी अदर देन योर कंट्री? नो, क्योंकि मेरे केस में मैं कहीं नहीं रहा हूं। अगर आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप कहीं 5 साल में रहे हो तो आपको कंट्री के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल चाहे वो कनाडा हो, कंबाडिया हो, स्टेटस क्या था आपका, विजिटर वीजा था, ठीक है। तो कहाँ से कब तक, बट मेरे केस में मैं नो लिखूंगा क्योंकि मैंने किसी भी सिटी को विजिट नहीं किया है। कंट्री और टेरिटरी वेयर अप्लाइंग, तो सेम एज करंट कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट, यानी कि जहां पर आप रह रहे हो वहीं से अप्लाई कर रहे हो। यस, योर करंट मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल हो, मैरिड हो, एन्यूल मैरिड, कॉमन लॉ, डिवोर्स, लीगल मैरिड। मैरिड मीन्स मैरिड हो तो मैरिड आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर, और आपको मैरिज की डेट यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी सेम वे। फॉर एग्जांपल 2004, हाँ आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो डेट, क्योंकि प्रोवाइड द फैमिली नेम ऑफ योर करंट स्पाउस, कोई भी मतलब कि आपका अगर मैरिड हो तो आपका, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो अपने हस्बैंड का लिखोगे, अगर आप मेल कैंडिडेट होगे तो अपनी वाइफ का लिखोगे। फॉर एग्जांपल जो भी है, जैसे ZXC है ना, गिवन नेम जो पासपोर्ट है CV, तो XC है ना, गिवन नेम जो पासपोर्ट है CV। तो अगर पर्सनल डिटेल कंटिन्यूड, अगर आपका, अच्छा आप ये चीज देखो, आपका जो भी नाम था वो यहाँ पर मेंशन है ABC, और डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, और इसे आप चेक करते जाओगे हमेशा। हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन कॉमन लॉ, मतलब कि इस शादी से पहले आप कहीं पर
आपने कहीं पर मैरिज की थी? यस करोगे तो आपको डिटेल बतानी पड़ेगी, नो करोगे तो ऑफ कोर्स आपको कुछ नहीं फिल करना पड़ेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, विजिटर वीजा के लिए प्रोफिशिएंसी जरूरत होती नहीं है, तो आप सिंपली जो है वो नेटिव और मदर टंग, यानी कि इन माय केस इट्स अ पंजाबी, तो मैं जस्ट पंजाबी लिखूंगा इसमें, पंजाबी। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखूंगा। और विच लैंग्वेज आर यू मोस्ट एट ईज, तो ये अंडरस्टूड है कि इंग्लिश आ जाएगी, बट फिर भी हैव यू, क्योंकि उसने पूछ ही लिया ना कि किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो आप इंग्लिश लिखोगे। पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पर देना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, मेक श्योर कि ये प्रॉपर वे से हो, कुछ आड़ा टेढ़ा ना हो। कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू इंडिया। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, डू यू हैव ए नेशनल? यस, या तो आपका पासपोर्ट नंबर ही हो सकता है, वो भी डाल सकते हो आप। और यहाँ पर आपको सेम इशू डेट और एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी। अगर नहीं तो आप आधार नंबर अपना डाल सकते हो। ये आधार नंबर हो गया। कंट्री ऑफ इशू इंडिया। आधार नंबर की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, सो दैट्स व्हाई यू कैन लीव एज इट इज। फुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूएसए, नो। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, करंट मेलिंग एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस पासपोर्ट में मेंशन है वही आप एड्रेस में प्लीज मेंशन कीजिएगा। पोस्ट बॉक्स नंबर, ऑफिस नंबर 25, सपोज अपार्टमेंट ग्रीन कॉलोनी, COLONY, स्टेट नंबर 2। ठीक है, तो सिटी टाउन फॉर एग्जांपल मोगा, तो कंट्री और टेरिटरी इंडिया, प्रोविंस और स्टेट पंजाब, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पोस्टल कोड 142001, डिस्ट्रिक्ट जो है वो मोगा। रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो यस लिखोगे। रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो यस कर दिया, तो बाकी अपने आप ही ब्लैंक हो जाएंगे। टेलीफोन नंबर यूएस कनाडा का, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अदरवाइज यहाँ पर। कंट्री कोड इंडिया में 91 चलता है, और नंबर आप कुछ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगेन अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर ये देना जरूरी है, 91 1 2 4 5 6 7। अच्छा, आपको ये भी बताना है कि टाइप कौन सी है, आपका सेलुलर है या बिजनेस है या जो जैसा भी है आपका फोन नंबर। तो आपका फैक्स नंबर नहीं है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी आपको ऑफ कोर्स देने की जरूरत है, abc@gmail.com। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको कि कोई अगर आप बॉक्स फिल नहीं करते तो अपने आप बताएगा कि ये आपको बॉक्स फिलने की जरूरत है। डिटेल ऑफ विजिट टू कनाडा, आप कनाडा के लिए जा रहे हो। पर्पज ऑफ विजिट क्या है, तो विजिटर वीजा के लिए जा रहे हो, विजिट। ठीक है। इंडिकेट हाउ लॉन्ग, तो आपको यहाँ पर टेंटेटिव प्लान बताना है कि कब से कब तक जाओगे। सपोज कि आप कह रहे हैं कि आप 31 अगस्त से लेके जो आपका ट्रिप है वो तकरीबन आपका अक्टूबर 8 तक है। फंड्स अवेलेबल, आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको कैनेडियन डॉलर्स में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 2596 डाला है, तो अपने आप ये जो डॉलर में इसको कन्वर्ट कर देगा। नेम, एड्रेस एंड रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सनल और इंस्टीट्यूशन आई विल विजिट, तो यहाँ पर मेरे को बताना पड़ेगा कौन सा नाम है। इसमें फोर्थ कॉलम में आ जाता है नेम एंड एड्रेस एंड रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन विजिट। जो भी आप किसी अगर विजिटर वीजा के लिए जा रहे हो, अपने रिलेटिव के पास जा रहे हो, तो उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ CVW, और रिलेशनशिप जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ब्रदर, अगर वो मेरा ब्रदर है तो। एड्रेस इन कनाडा, कनाडा में कोई भी एड्रेस हो जो उसके पासपोर्ट पे होगा वही एड्रेस चलेगा। फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो मेरे को एज सच नाम और नाम, सॉरी रिलेशनशिप और नाम, इसके बाद में आ जाएगा नेम। सेकंड रिलेटिव के पास अगर विजिट कर रहे हो तो उसका नाम, उसका रिलेशनशिप और उसका एड्रेस सभी कुछ चाहिए। एजुकेशन, हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी, ये उन
कैंडिडेट्स के लिए जिनके 10+2 से ज्यादा क्वालिफिकेशन है। तो अगर हम यस करते हैं तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 1998 मंथ जो है 4 फील्ड ऑफ स्टडी से सपोज 10+2 10+2 ठीक है। स्कूल और फैकल्टी नेम से PSEB पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। देन आफ्टर यूनिवर्सिटी का आ गया सॉरी 10 सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1996 04 सॉरी फ्रॉम 204 नहीं +2 1999 04 सिटी टाउन मोगा कंट्री टेरिटरी इंडिया IN क्या प्रोविंस स्टेट पंजाब ये यहाँ कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में लाइक मेरे को जाना पड़ेगा और मेरे को बताना पड़ेगा करंट ऑक्यूपेशन क्या है। सपोज कि अगर मैं अपने आप को एक मेंशन करता हूँ टीचर तो कहाँ से कहाँ तक से फॉर एग्जांपल फ्रॉम 2004 04 टीचर कंपनी MBSL और 2000 अगर देखो आपकी जॉब अभी भी चल रही है तो आप इसको एज इट इज लीव कर सकते हो। सिटी टाउन मोगा और कंट्री और टेरिटरी इंडिया प्रोविंस स्टेट ये नहीं आएगा। दूसरी कोई प्रीवियस ऑक्यूपेशन एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताना होता है। 10 साल में जो आप काम कर रहे हो जैसे कि मेरे केस में था कि लाइक 2004 से मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ तो ये मेरा 10 साल का गैप कवर हो गया। अगर सपोज आपके पास मल्टीपल जॉब है तो आपको मल्टीपल जॉब यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। देन आफ्टर आ जाता है हमारे पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। यू मस्ट कंप्लीट सेक्शन 18 इफ यू आर 18 ईयर और of age or older. Within the past 2 years, have you or your family member ever had tuberculosis? No. कोई बीमारी तो नहीं थी। अगर थी तो यस करना पड़ेगा और मेरे को डिटेल बतानी पड़ेगी। क्या डू यू हैव एनी फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर? नो, नहीं कुछ भी नहीं था। अगर कुछ होता तो मेरे को यहाँ पर डिटेल फिल करनी पड़ती। हैव यू एवर रिमेन्ड बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस अटेंडेड स्कूल विदाउट ऑथराइजेशन और वर्क विदाउट ऑथराइजेशन इन कनाडा? नो, कनाडा गया ही नहीं हूँ तो कैसे होगा। यहाँ पर भी रिफ्यूज कभी हुआ है? नो। हैव यू प्रीवियसली अप्लाई फॉर कनाडा? नो। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको यस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको डिटेल बतानी पड़ेगी कौन कौन सी है। सो हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। और नेक्स्ट जो है डिड यू सर्व इन मिलिट्री? नो, मिलिट्री में अभी तक सर्व नहीं किया। आर यू और हैव यू सीन ए मेंबर और एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी? नो, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूँ। हैव यू एवर विटनेस और पार्टिसिपेट इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर? नो। ठीक है, तो मेरे केस में सारे नो आएंगे। सिग्नेचर डू यू कंसेंट टू कॉन्टेक्टेड बाय CIC एंड ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, ये चीज जरूरी है कि क्या ये आप अपने आप फिल कर रहे हो फॉर्म यानी कि क्या अपना केस आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे हो कोई और कर रहा है। अगर डू यू कंसेंट टू बी कॉन्टेक्टेड बाय CIC और ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर तो यहाँ पर मैं नो लिखूंगा क्योंकि मैं अपने आप खुद लगा रहा हूँ केस अपना। तो यहाँ पर सिंपली सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर जो है वो मैं डेट मेंशन कर देता हूँ जो भी जॉन सी भी डेट होगी। फॉर एग्जांपल 28 अगस्त 2024। तो ये मेरा फॉर्म फिल हो गया। फिर से आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा और अगर आपको कहीं मिस्टेक लगती है तो वहां पर आप चेंज कर सकते हो और लास्ट में आपको वैलिडेट करना होगा इसे। द फॉलोइंग फील्ड मस्ट कंटेन ए वैल्यू 1D। जहां पर भी आपकी कमी होगी ये बता देगा। 1D अभी क्या है? हैव यू एवर टेकन टेस्ट फ्रॉम डेजिग्नेशन टेस्टिंग इन एजेंसी से वैलिडेट हो जाना चाहिए।
प्लीज प्रिंट द एंटायर एप्लीकेशन एंड साइन एंड डेट द लास्ट पेज। तो ये अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो साइन कर दो, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो ऐसी जरूरत नहीं है। तो आप ये भी देखोगे कि यहाँ पर जब आपने यस किया, वैलिडेट किया, तो पहले तो यहाँ पर वैलिडेशन पे यस आ गया, पहले जो नो था अभी यस आ गया। और दूसरी चीज ये है कि आपके सामने ये वैलिडेट होके आ गया और इसमें 5 इमेजेस, 5 बार कोड लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये 5 बार कोड बताते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिडेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, डू कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर।